नमस्कार। नमस्कार। लेन देन न्यूज़ चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आप हैं सीए एमडी सोनी। तो आज सोनी साहब हमको बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो सोनी साहब ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। ऐसा है कि आयकर में रिटर्न ना भरने का और भरने का इस तरह का, अगर आपकी इनकम आयकर की सीमाओं के अंतर्गत आती है जहां से टैक्स देना अनिवार्य है या रिटर्न भरना अनिवार्य है, ऐसी स्थिति में आपको रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि अगर आपकी आयकर, आपकी इनकम सभी स्रोतों से मिला के, जिसमें 5 स्रोत होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इन सभी स्रोतों से मिलाकर अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, ग्रॉस इनकम, तो आपको आयकर का रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। इसमें छूटों को नहीं गिना जाएगा। छूटें बहुत सारी हैं, सेक्शन 80C वगैरह में सभी बहुत अन्य छूटें हैं। उन छूटों को घटाने से पहले अगर आपकी आय 2,50,000 रुपये से अधिक है तो आपको रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसमें आपकी मर्ज़ी पर नहीं कि मैं नहीं भरना चाहता, और अगर आप इसके बावजूद भी रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर के प्रावधानों में इसके कई जो है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरे भी कई चीज़ें हैं कि अगर आप आयकर का रिटर्न नहीं भरते हैं तो उसमें आपको कई नुकसान होते हैं जो आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ते हैं। जैसे सिंपल सा एक मैं उदाहरण लेके आपको बताऊं कि आपको अगर कोई बैंक लोन वगैरह लेना है, या कहीं आपको कोई गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, कार लेनी है, या आपको कई अन्य चीज़ें खरीदनी है, तो वहाँ पर वो सीधे आपको बताते हैं कि आपका आयकर रिटर्न लेके आइए। अगर आपके पास आयकर का रिटर्न नहीं है तो वो आपको ये सब सुविधाएं या सब चीज़ें आप खरीदने में इसमें वंचित रह जाते हैं। तो आयकर का रिटर्न भरना कानूनन रूप से अनिवार्य तो है ही, पर इसके साथ जहां आपको ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए भी आपको आयकर का रिटर्न भरना ही चाहिए। रिटर्न भरना चाहिए, लेकिन ये अपन जो रिटर्न भर रहे हैं इसमें इन दिनों में कोई अमेंडमेंट आए हैं क्या? रिटर्न्स में अमेंडमेंट समय समय पे आते रहते हैं। अभी व्यक्तिगत रिटर्न भरने की जो आखिरी तारीख 31 जुलाई थी उसको बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, थोड़ा सा एन वक्त पे, लास्ट वक्त पे कई लोग जो है रिटर्न भरने आते हैं। इसकी वजह से थोड़ा साइट्स में थोड़ा ट्रैफिक में कंजेशन हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा साइट इनकम टैक्स की थोड़ा हैंग हो गई थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको 5 अगस्त तक बढ़ाया है, और समय समय पे गवर्नमेंट इसमें कई सुविधाएं भी बढ़ाती जा रही है। पहले 2,50,000, यहाँ मैं आपको पुनः ये बताना चाहूँगा कि 2,50,000 बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इसके अलावा अन्य कई छूटें कई धाराओं में आयकर द्वारा दी गई है। उसके अंतर्गत उसका लाभ लेके आदमी एक निश्चित बहुत अधिक सीमा तक भी उसकी छूट का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे मैं बहुत साधारण सा उदाहरण आपको दूं कि 2,50,000 रुपये के अतिरिक्त 5,000 रुपये तक, 3 लाख तक, यानी 5,000 रुपये तक भी जो है आयकर के सेक्शंस में आपको छूट दी गई है। अर्थात ये हो गया कि आपको 3 लाख रुपये तक की आयकर पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। 3 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके जैसे बच्चों की फीस की छूट है, LIC है, PPF में अगर आप जमा कराते हैं, इन सब की समग्र रूप से 1,50,000 रुपये तक कि आप जो है ये आपकी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या कोई खर्च किया है तो उसकी 1,50,000, अर्थात 3 लाख प्लस 1,50,000, 4,50,000 रुपये तक भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त जैसे 80D वगैरह जो धाराएं हैं, इनमें आपका अगर मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपका है खुद के पेरेंट्स का है, या जैसे कोई व्यक्ति विकलांग है या उसके अपने बीमारी पे कोई खर्चा करता है, या अन्य बहुत धाराएं हैं जिनके अंतर्गत आपको छूट अवेलेबल होती है, तो आप निश्चित सीमा यानी 4 लाख 5 लाख रुपए तक भी आप जो है अगर इनकम रखते हैं और इन धाराओं में अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 0 टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। परंतु बेसिकली तो 2,50,000 रुपये तक से अधिक ही आपको रिटर्न भरना अनिवार्य होता है। कई लोग इसकी इन भ्रांतियों में रहते हैं कि मुझे छूट के बाद मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम हो जाती है, इसलिए मुझे रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मेरा ये सबमिशन रहेगा यहाँ पे कि अगर आपकी इनकम इन 5 हेड्स जो इनकम के हेड्स निर्धारित किए गए हैं, इन हेड्स में अगर आपकी इनकम
समग्र रूप से 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको आयकर का रिटर्न भरना जरूरी होता है। धन्यवाद सोनी साहब।